अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम ज़ोहेब फ्रॉम ज़ोहेब मशीन्स। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? आज जैसा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम आपको मशीन से रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको ठीक करने का तरीकाकार बताएंगे। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसा है जो कि मशीन बाय करते हैं और उनके लिए वापस शॉप पर लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, या समटाइम छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए उन्हें बार बार जो है वो मतलब शॉप पे या कॉल करके पूछना काफ़ी इरिटेटिंग सिचुएशन सी बन जाती है। तो इन दैट केस मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कोई ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें आप लोगों की मशीन अगर धागा तोड़ रही है या धागे में खिंचाव पैदा हो रहा है या वट इस किस्म के छोटे छोटे जो भी इश्यूज होते हैं वो आप लोग घर पे बैठे ही ठीक कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एक चीज़, खाली जनूम मशीन नहीं, इसके अलावा सिंगर की मशीन, ब्रदर की मशीन, इसके अलावा जोकी वट कोई सी भी मशीन है, जो मशीन्स के अंदर बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा, स्पेसिफिक मॉडल के बारे में नहीं बताऊंगा। आपके पास बिलफर्स अगर जोकी की मशीन है, आपके पास सिंगर की मशीन है, आपके पास कोई भी और मशीन है, आपने ये मेरी वीडियो देखनी है। धागा टूट रहा है तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चाहे आपके पास जनूम है चाहे कोई भी है। अगर आपकी मशीन धागा बार बार खिंच रही है, टाप दे रही है, या उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम है, या धागे के नीचे लूप्स बन रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर क्लियर किए जाएंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो चलें वर्कशॉप चलते हैं और वहां चल के इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से मशीन को ठीक किया जा सकता है। जी, तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। प्रॉब्लम क्या आती है, किस तरीके से क्यों आती है, वो पहले बताएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको उसको ठीक करने का सोल्यूशन बताएंगे। जैसा कि देखें, ये फैब्रिक है हमारे पास और फैब्रिक के नीचे हमने ये बुकरम वगैरह पेस्ट करनी होती है जब भी हमने कोई डेकोरेटिव डिजाइन बनाना है। बट बहुत से लोग जो हैं वो बुकरम वगैरह पेस्ट नहीं करते और वो चाहते हैं कि जस्ट फैब्रिक के ऊपर ही कोई ना कोई डिजाइन वगैरह बन जाए। तो जैसा कि ये ऊपर डेकोरेटिव डिजाइन होते हैं, ये खाली इस मशीन का बार बार मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि खाली इस मशीन को ना समझिएगा कि खाली इसी मशीन पर डेकोरेटिव डिजाइन है। जो और भी मशीनें हैं उनके ऊपर भी डेकोरेटिव डिजाइन होंगे, तो कोई सा भी डिजाइन यहाँ से रैंडम एक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से मशीन के ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो होता कुछ इस तरीके से है कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, अब मैंने विदाउट बुकरम जो है वो इसको स्टार्ट किया है। अब आप देख सकते हैं कि एक ही जगह पे मशीन जो है वो चल रही है और आवाज़ चेंज करना शुरू हो जाएगी मशीन। ये देखिए, उसने थ्रेड तोड़ दिया और ये देखें धागा नीचे फंस गया, ये देखें नीचे फंस गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के खींच देंगे। खींचने से क्या होगा, ये शटल जो है यहाँ से पॉपअप होगा और सीधा जाएगा सुई के नीचे। और उसके बाद अब हम दोबारा से धागे को डालेंगे, दोबारा से मशीन को स्टार्ट करेंगे, शटल नीचे जा चुका होगा और इन दैट केस ये प्रॉब्लम आएगी कि ये शटल के ऊपर सुई हिट हो जाएगी और हिट हो जाने के बाद बार बार जब आप दोबारा से शटल को अपनी पोजीशन में रखने के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे तो मशीन में क्या प्रॉब्लम आएगी, अब वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि ये देखें, यहाँ से ये इसने स्टिच तो किया लेकिन एक ही जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बुकरम नहीं थी उसके नीचे। ये देखें, यहाँ से सारा धागा इकट्ठा होना शुरू हो गया। और अब शटल किस तरीके से डैमेज होता है और डैमेज होने के बाद क्या क्या करता है वो आपको बताते हैं। जी, तो मैंने यहाँ पे इसका ये धागा वगैरह सारा निकाल लिया और उसके बाद अभी ये नीचे से जो शटल है ये अभी डैमेज तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इसके अंदर वो वाला शटल डाल दिया जो कि मेरे पास ऑलरेडी एक डैमेज शटल पड़ा हुआ था जिसके ऊपर नीडल्स वगैरह हिट हुई हुई थी। तो वो मैं अब आपको चलाकर दिखाने लगा हूँ कि किस तरीके से मशीन बार बार धागा तोड़ेगी और बार बार जो है हमें धागे को रीथ्रेड करना पड़ेगा। अभी ये देखें, आवाज़ भी सुनिएगा मशीन की। ये देखें, उसने फिर धागे को तोड़ दिया। ये देखिए, यहाँ पे उसने 2 टांके लगाए और फिर धागे को तोड़ दिया। इसी तरीके से हम बार बार धागा डालते हैं और धागे को दोबारा डालते हैं, जिसकी वजह से बार बार धागा टूटता है। चलिए आइए देखते हैं कि धागा किस वजह से टूटता है। यहाँ से आपने स्क्रू ड्राइवर के साथ इसको खोल लेना है। वीडियो मैं मानता हूँ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप इसको स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को देखें ताकि ये आपको आइडिया हो सके कि आपने अपनी मशीन घर बैठे किस तरीके से ठीक कर लेनी है। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पे इसको ये देखना है कि आपके ये शटल का लॉक होता है जो कि इस तरीके से यहाँ पे आएगा। प्लस उसके बाद आप कुछ देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पे निडल्स हिट हुई होंगी। देखें, ये 1 और ये 2, ये 2 किस्म की जो है वो निडल्स हिट हुई हुई है इसके ऊपर। ये देखें इस साइड पे। और ये जो शटल के जो स्टॉपर होता है यहाँ पे जो इसको लॉक कर देता है, ये भी सम टाइम कट गया होता है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर माइनर सा निशान है, ये निशान है, और ये माइनर निशान ही धागे को कट कर देते हैं। अब इस जगह पे हम इसको जब रखेंगे और उसके बाद सुई में जब हम धागे को डालेंगे
तो जैसे ही हम सुई में धागे को डालेंगे देखिएगा नीचे धागा जो है वो फंस जाएगा बार बार, जिसकी वजह से मशीन जो है वो बार बार धागा तोड़ देती है। अभी ये मैंने धागे को डाल दिया। अब आप ज़रा प्लीज़ इसको जूम कीजिएगा ताकि मैं अपने व्यूवर्स को दिखा सकूं। ये देखें बिल्कुल मैंने यहाँ पे डाल दिया धागा। अब मैं एक दफ़ा आराम के साथ व्हील को घुमाऊंगा यहाँ से, तो ये देखिएगा नीचे जो पिंक कलर का धागा गुजर के जा रहा ना, ये देखें सबसे पहले यहाँ फंस गया धागा। उसके बाद यहाँ से मैंने कोशिश की छुड़वाने की, तो ये देखें शटल खिंच के पीछे चला गया। आप देख सकते होंगे वो लॉक से आउट हो गया। अब ये देखें ये फिर दोबारा नीचे इस जगह पे धागा फिर फंस गया। अब ये बार बार फंसने की वजह से ये मशीन जो है बार बार धागा तोड़ेगी। इसका सलूशन बताते हैं। इसका सलूशन सबसे पहले तो ये है कि आपने इस शटल के जो एजेस होते हैं, ये 1000 नंबर का एक सैंड पेपर होता है, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, 10 to 15 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने इसको लेना है और ये शटल के जो वॉल्स हैं, मतलब जो किनारे हैं, इनको आपने बफ़ करना शुरू कर देना है। ये बिल्कुल स्मूथ हो जाने चाहिए और ये जो लॉक है ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये इस तरीके से ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, इसका ये चीज़ एज को ख़त्म नहीं करना। और ये मेक श्योर कीजिएगा 1000 नंबर का ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर ये मोटा हुआ तो आपका शटल जो है वो डैमेज हो जाएगा और वो फिर दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं होगा। शटल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, वो आप बिल्कुल हमारे से बाय कर सकते हैं। इस तरीके से हम मुकम्मल तौर पे शटल को बफ़ करेंगे। बफ़ कर देने के बाद ये जो निडल के जो निशान वगैरह लगे हुए हैं इनको भी हम रब कर देंगे। ये देखें इस तरीके से हम पूरा रब करके जब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, उसके बाद अभी तो खैर ये स्मूथ इतना नहीं हुआ, मुझे टाइम लगेगा इसको करने में, लेकिन ये है कि जब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा तो आपका धागा भी फिर स्मूथली इसके अंदर से निकलेगा इंशाल्लाह। जी, तो शटल को बफ़ करने के बाद इसके एजेस के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए और हमारा धागा जो है बहुत ईजीली मतलब यहाँ से गुजर के चला जाए और धागा बार बार फंसे नहीं। तो अब हम इसको वापस लगा लेते हैं। इसको लगाने का तरीकाकार सब मशीनों में, जो अपर शटल की मशीन्स होती हैं, बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पे आपने जस्ट इसको इस जगह पे रखना है नीचे की तरफ और ये लॉक जो है इस जगह पे लाजमी बिठाना है। अभी आपका शटल कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये लूज़ होता है और उसके बाद अब यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। जी, तो अब मैंने यहाँ से इसको शटल को बफ़ करके लगा दिया और अब आप देखिएगा ये वही वाला स्टिच है जो मैं पहले बनाने की कोशिश कर रहा था। अभी आपको इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा। अब आप देखें बिल्कुल धागा भी नहीं मशीन तोड़ रही है और मशीन की साउंड में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी आपकी मशीन जो है ना। अब ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्टली डिज़ाइन जो है बन रहा है। ये ऊपर वाली साइड से है और ये नीचे वाली साइड से है। नीचे वाली साइड पे वाइट कलर का धागा है और ऊपर वाली साइड पे पिंक कलर का धागा है। जैसा कि आप देख लें, पहले जो है वो धागा बार बार तोड़ रही थी, अब मशीन जो है वो धागा नहीं तोड़ रही है। जी, तो जैसा कि सबसे मेन प्रॉब्लम इस मशीन के अंदर एक और ये भी आती है कि फैब्रिक के नीचे जो है वो बंचिंग होना शुरू हो जाती है आपके थ्रेड की, जिसको हम आम जुबान में लूप्स भी कहते हैं, जिसे धागा इकट्ठा करना कहते हैं। मतलब कपड़े के नीचे बहुत ज़्यादा धागा आना शुरू हो जाता है और वो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बंचिंग किस तरीके से होती है। मतलब कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये बार बार इस वजह से रुक रही है कि मैंने उसकी जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा लो कर दी है। आप देख सकेंगे ये नीचे वाली साइड से, ये देखें इस तरीके से ये चीज़ होना शुरू हो जाती है कपड़े के नीचे, ये चीज़। तो इस चीज़ का अब हम सॉल्यूशन देखते हैं कि ये किस तरीके से क्लियर किया जाता है। जी, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा जो ऊपर ये थ्रेड टेंशन है, इसको दोशाखा भी कहा जाता है, ये थ्रेड टेंशन कितने नंबर पे है। या तो ये बिल्कुल 0 पे है, या ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, जितने भी नंबर पे है उसको आप जहाँ पे भी लूज़ आ रहा है उससे थोड़ा सा टाइट कर दें। और अगर ये फुल टाइट होने के बावजूद भी ये काम नहीं कर रही है तो इसके अंदर होता ये है कि यहाँ पे इसकी टेंशन प्लेट्स होती हैं इस जगह पे। तो आपने कोई सा भी फैब्रिक लेना है, जिस तरीके से ये मैं एक कपड़ा ले रहा हूँ और कपड़ा लेकर आपने इस जगह पे अंदर इस जगह पे इसको थोड़ा सा आगे और पीछे की तरफ करना है, ताकि अगर इन प्लेट्स के अंदर अगर कोई चीज़ फंस गई है तो ये चीज़ बुर वगैरह या कोई धागा वगैरह होता है वो समटाइम अंदर की तरफ टूट जाता है तो वो बाहर निकल जाए। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप धागे को डालें या धागे को निकालें, ये फुट ऊपर होना चाहिए। और जब आपने इसके अंदर से प्लेट्स की अंदर से सफाई भी करनी है, क्योंकि ये यहाँ से ओपन नहीं हो सकता, ये ऊपर से पूरा आपको ओपन करना पड़ेगा। हर मशीन का अपना अपना डिफरेंट होता है। तो यहाँ से इसको आपने इस जगह पर सफाई करनी है अपनी निडल
ये टेंशन प्लेट्स की, तो आपको ये फुट ऊपर रख कर फिर उसके बाद आपने सफाई करनी है। सफाई करने के बाद आप यहाँ से इस धागे को टाइट करें, और टाइट करने के बाद जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये कपड़े के नीचे जो है मशीन लूप्स बनाना ऑटोमेटिकली बंद कर देगी, क्योंकि ऊपर से जब धागा टाइट नहीं होता ना, सिर्फ तभी मशीन नीचे फैब्रिक के लूप्स बनाती है। अदरवाइज इसके अलावा इसका कोई और प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ एक ये वाहिद प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ से इसको थ्रेड टेंशन को टाइट कर लिया करें, तो ये इंशाल्लाह ये आना बंद हो जाएगा। ये भी आप देखें स्टिच बिल्कुल क्लियर हो गया। पहले लूप्स इस तरीके से आ रहे थे, अब बिल्कुल नीचे से स्टिच क्लियर हो गया जी। तो थर्ड प्रॉब्लम हमें ये आती है कि नीचे वाला धागा जो है वो दाना दाना बन के ऊपर की तरफ आ रहा होता है। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, देखें जिस तरीके से हम यहाँ से मशीन को स्टार्ट करते हैं और ये डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन वगैरह, या डिज़ाइन छोड़े हम जब सिंपल स्टिचिंग भी कर रहे होते हैं तब भी नीचे वाला धागा बिल्कुल ऊपर आ रहा होता है। तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ये नीचे वाला धागा ऊपर क्यों आ रहा है, या हमारा स्टिच जो बनना चाह रहा था वो उस तरीके से तो बन ही नहीं पा रहा है। वाइट कलर का धागा हम नॉर्मली नीचे बॉबिन के इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप ये देखिए, ये ऊपर वाला धागा तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, नीचे वाला धागा ऊपर आना शुरू हो गया, और इतना ज़्यादा आ रहा है कि वो हमारे लिए मुश्किल हो गया कि मतलब ये इसको किस तरीके से क्लियर करें। बहुत सारे कस्टमर मुझसे सवाल करते हैं, आइए उसका भी सलूशन देख लेते हैं। उसका सलूशन सबसे मेन ये है कि सबसे पहले आपने इस बॉबिन जहाँ पे आप डालते हैं उसको आपने ओपन कर लेना है, इस लिड को। उसके बाद आपने बॉबिन को बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इसको जब आप वापस रखेंगे तो ये सेंटर कट से लाजमी गुजरा होना चाहिए। सेंटर कट से अगर नहीं गुजरा होगा तो ये ऊपर आएगा। और सम टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल इसके सामने एक ये स्क्रू होता है जो कि बहुत ज़्यादा सम टाइम लूज़ हुआ होता है इस साइड पे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो है ये लूज़ हो जाएगा और क्लॉकवाइज ये टाइट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब धागे को थोड़ा सा खींच के देखेंगे, इसमें थोड़ी सी टेंशन होनी चाहिए। टेंशन का मतलब सख्ती होनी चाहिए थोड़ी सी, मतलब ये टाइट आना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं आना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं आना चाहिए। ज़्यादा टाइट होगा तो ये मशीन जो है वो कपड़े के अंदर चुनट डालना शुरू कर देगी। वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है, मतलब इस साइड पे, राइट साइड पे क्लॉकवाइज जो है इसको टाइट कर देना है, ताकि धागा जो है वो थोड़ा सा टाइट हो जाए, ताकि नीचे वाला धागा जो है वो ऊपर ना आए। ये इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके अंदर मशीन के अंदर आती है वो ये आती है कि कपड़े के अंदर चुनट आना शुरू हो जाती है। जब हम कपड़े को मतलब इस तरीके से, ये हमारा कपड़ा होता है वो साथ साथ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इस तरीके से चुनट पड़ना शुरू हो जाती है, और जब हम उसको खींचते हैं तो वो सारे का सारा धागा टूट जाता है। उसकी सबसे बड़ी और मेन कॉज ये होती है कि यहाँ से हमारा धागा नीचे वाला जो है वो बेइंतहा टाइट हो जाता है, ये नीचे वाली साइड से, जिसकी वजह से ये चुनट आना शुरू हो जाती है। तो हम उस चुनट को जो है यहाँ से इसको दरमियाना कर लेंगे। मतलब जब पहले वाली प्रॉब्लम थी उसमें हमने इसको टाइट किया था, बट अगर चुनट आ रही है आपकी मशीन के अंदर तो आपने इसको यहाँ से लूज़ कर देना है। लूज़ करने पे ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपकी सॉल्व हो जाएगी। लूज़ इतना भी नहीं करना कि मतलब ये ऊपर आना शुरू हो जाए धागा, और इतना रखना है जितना कि नॉर्मल सा रहे जी। तो उसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है कि कपड़े के अंदर चुनट जो है, एक तो तरीकाकार मैंने आपको नीचे से बताया, एक और वजूहात होती हैं उसकी, वो भी आपको बता देता हूँ कि कपड़ा बिल्कुल साथ साथ खिंचना शुरू हो जाता है। वो आपको स्टिचिंग करके बताता हूँ कि वो किस तरीके से होता है। अब आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने फैब्रिक को नीचे लगा दिया और सिंपल स्टिचिंग सेलेक्टेड है, और यहाँ से मैं इस मशीन को स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप ये देखें, ये बिल्कुल साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने धागा भी तोड़ दिया, धागे को दोबारा डालते हैं, और ये देखें पहले ही चुनट आ गई कपड़े के अंदर, ये देखें खिंच गया सारा कपड़ा। अब धागा एक दफ़ा दोबारा डालते हैं और फिर दोबारा चेक करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और कस्टमर यकीन कर लें बड़ा परेशान हो जाता है इन चीज़ों को लेकर कि पता नहीं अभी तो नई मशीन ख़रीदी है तो ये प्रॉब्लम या इस किस्म की कोई भी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का इंशाल्लाह हम आपको सलूशन देंगे। जिन लोगों ने मुझसे मशीन्स नहीं भी बाय की हुई, इंशाल्लाह उनके लिए भी ये वीडियो बहुत कारआमद होगी, और उनको भी अगर किसी भी लिहाज से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अभी ये देखिए, यहाँ से ये मैं अभी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टार्ट करने के बाद ये देखिए अगेन चुनट आना शुरू हो गई और धागा टूट गया। ये देखिए, ये कपड़े की हालत हो जाती है ये चीज़। ठीक है, मैं वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि अब ये इसका हल क्या है। इसका हल बहुत आसान है। इसको थोड़ा जूम कीजिएगा, यहाँ से देखें, ये स्क्रू को ओपन करें जो निडल के लिए है। यहाँ से इसको थोड़ा सा लूज़ कर लिया और उसके बाद यहाँ से मैंने इस निडल को रिमूव कर दिया। होता कुछ इस तरीके से है कि इसकी ये जो टिप होती है ये ख़राब हो जाती है।
इस टिप की वजह से प्रॉब्लम बनती है। और उसके बाद अब हम लोग न्यू ये निडल लेते हैं। समटाइम न्यू निडल भी बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि वो हाई क्वालिटी की नहीं होती है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि रॉकेट की, पिजन की या गोल्डन बुल की, ये 3 किस्म की निडल्स जो हैं बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंपोर्टेड निडल्स भी अवेलेबल हैं। लगाने का तरीकाकार इस निडल का कुछ इस तरीके से है कि ये जो फ्लैट साइड है ये आपके ऑपोजिट साइड पर आएगी और इसका जो ये होल होता है ये बिल्कुल आपके फ्रंट साइड पर आएगा। तो इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से यहाँ पर रखना है और यहाँ से इस स्क्रू को आपने टाइट कर देना है। अच्छा जी, अब वीडियो मैंने स्किप नहीं की सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों को आइडिया हो कि ये इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम है वो जस्ट आपकी निडल चेंज करने से सॉल्व हो जाएगी। धागा टूटने की भी, धागा फंसाने की भी और कपड़े के अंदर चुनट डालने की भी। बाज़ औक़ात हमारी निडल जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती हैं, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। अब ये देखिएगा इधर ये सारे इसके ऊपर अब चुनट आ चुकी है। अब मैं इसको सीधा तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यह है कि मैं इंशाल्लाह इसके सेंटर में आपको स्टिचिंग करके दिखाता हूँ। वो देखिएगा कितनी फ़ाइन आएगी। यहाँ से मैंने इसकी सिंपल स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है। पीछे से मैंने कपड़े को नहीं पकड़ा हुआ, स्ट्रेट मैं इसको आने दे रहा हूँ। मशीन की साउंड में भी फ़र्क पड़ गया। और उसके बाद अभी आप फ्रंट बैक से इसका स्टिच भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाली साइड से इसका स्टिच है मशीन का और ये नीचे वाली साइड से। नीचे वाइट कलर का थ्रेड है, ये आप देख सकते हैं, और ऊपर जो है पिंक कलर का थ्रेड है। बिल्कुल ठीक हो गया स्टिच, कहीं पे कोई खिंचाव नहीं है, कोई मतलब इस तरीके से कोई लूप्स नहीं बना रहा, कोई भी इसके अंदर आप कह लें कि जो स्किपिंग है थ्रेड की वो भी नहीं आ रही है। स्किपिंग बेसिकली कहते हैं टाप देने को, तो ये टाप भी मशीन नहीं दे रही है और आपकी मशीन की ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है जी। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो कपड़ा होता है फैब्रिक नॉट फीडिंग उसको कहा जाता है। मतलब कपड़ा जो है वो पीछे की तरफ नहीं जा रहा होता। मतलब अगर हम बिलफर्ज यहाँ से मशीन को स्टार्ट कर देते हैं और ये होता है कि मशीन कपड़ा जो है वो पीछे की तरफ नहीं खींच रही होती, एक ही जगह पे या बहुत मामूली सा वो टांका लगाती है और टांका भी क्लियर नहीं आता। इन दैट केस अब हम क्या करें, इसको यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये चीज़ चेक करनी है कि हमारा ये जो ऊपर से ये जो इसका प्रेशर है, कुछ मशीन्स में ये प्रेशर होता है, कुछ मशीन्स में नहीं होता। तो कुछ मशीन्स में मैनुअली ऊपर गोल घुमाने के लिए लगा होता है, कुछ मशीन्स के लिए डायल होता है। और सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है कि ये जो आपका फुट प्रेशर है ये कपड़े के ऊपर दबाव कितना है, मतलब कपड़े के ऊपर आया दबाव है या नहीं है। समटाइम ये होता है कि ये चीज़ बिल्कुल 100% वर्किंग होती है, बट ये नीचे वाले जो फीड डॉग्स होते हैं वो डाउन चले गए होते हैं। वो डाउन जाने की वजह से ये कपड़े को पीछे की तरफ नहीं खींच रहे होते और इस किस्म के स्टिचिंग मशीन करना शुरू कर देती है बिल्कुल एक ही जगह पे, या इतना छोटा स्टिच हो जाता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हम इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं कि हमारी मशीन में ये प्रॉब्लम है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो इस प्रॉब्लम को लेकर मेरे पास काफ़ी मशीन्स आई भी और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मतलब क्लियर करके देते हैं, बताते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपने इसको घर पे ही कर लेना है। आपने सबसे पहले इसका जो निडल प्लेट है इसको ओपन कर लेना है। इस निडल प्लेट को आपने ओपन करने के बाद जब आपकी मशीन साल 2 साल चल जाती है और उसकी सर्विस नहीं होती है तो इस किस्म की प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है। ये निडल प्लेट हमने इसको ओपन कर लिया और उसके बाद ये फुट हम उतार देते हैं इसका, ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। अब होता कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर ना इसके जो ये फीड डॉग्स होते हैं इनके अंदर ये कपड़ों की बुर फंसना शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी ये मशीन बिल्कुल नई है। क्योंकि आपको पता है ज़ुहैब मशीन्स पे हम लोग बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल A+ ग्रेड में की मशीन्स में ही डील करते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं पे कोई बुर वगैरह नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन कुछ अर्सा चलने के बाद यहाँ पे बुर आ जाती है और इन बुर की वजह से ये होता है कि यहाँ पे ये बिल्कुल नीचे बैठे रहते हैं, ऊपर नहीं आते फीड डॉग्स, जिसकी वजह से कपड़े को पीछे की तरफ नहीं खींचते। इसको आप छोटा सा स्क्रू ड्राइवर ले लें और इसके अंदर बीच में जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये सारी बुर जो है वो निकल जाएगी। अदरवाइज़ ये है कि कोई भी टूथ ब्रश ले लें और टूथ ब्रश लेके इसको यहाँ से आप इस तरीके से सफाई कर दें, और उसके बाद जब ये सफाई हो जाएगी ये बुर वगैरह आपकी सारी जो एक्स्ट्रा मतलब कपड़ों के जो धागे वगैरह होते हैं वो सारे बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद आपने ये वापस निडल प्लेट वापस लगाकर ये चीज़ चेक कर लेनी है कि ये देखें आपके फीड डॉग्स जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे। मतलब पहले जो थे वो बिल्कुल नीचे डाउन होते थे, बट अभी अगर आप हाथ लगा कर देखेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे आ जाएंगे और आपका कपड़ा जो है वो इजीली पीछे की तरफ खिंचना शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपकी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी।
तो इसी किस्म की मज़ीद और वीडियोस वगैरह इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा कि आपको किसी भी लिहाज से कोई भी प्रॉब्लम ना आए मशीन को लेकर। और अभी जो मैंने आपको सबसे मेन चीज़ इस वीडियो के अंदर बताई, शटल को बफ़ करने की। शटल बफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जबकि मशीन धागा तोड़ रही है। आपने सिर्फ 2 से 3 चीज़ों को देखना है। सबसे पहले शटल को देख लिया, उसके बाद अपनी निडल को चेंज कर लिया, और उसके बाद जैसा कि मैंने दोनों साइडों की टेंशन्स का बताया कि ऊपर वाली टेंशन लूज होगी तो क्या होगा, नीचे वाली टेंशन लूज होगी तो क्या होगा। मजीद अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है किस सोल्यूशन के बारे में बनाऊं, ताकि आप लोगों की मजीद और रहनुमाई कर सकूं। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया करें, ताकि और लोगों का भी भला हो सके। अगर किसी भी लिहाज से उनके पास ऑलरेडी ये मशीन्स हैं भी, या अगर नहीं भी हैं, और अगर हैं उनके पास, तो कम से कम वो रिपेयरिंग वगैरह से रिलेटेड या उनको चलाने से रिलेटेड बहुत सारी मैं बातें बताता रहता हूँ अपने इस चैनल के ऊपर, तो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।